हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए। देखिए, मगध में आपको था वज्जी संघ था, ठीक है। वज्जी संघ था, तो इसको किसने हराया था? पूछता है वज्जी संघ को किसने हराया था? तो इसको हराया था अजात शत्रु ने। याद रखिएगा, अजात शत्रु या अजात बोलते हैं इसको, ठीक है। अजात, जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसको बोलते हैं अजात, ठीक है। अजात शत्रु किसने हराया था? अजात शत्रु ने। याद हो गया। चलिए दूसरा फैक्ट को देख लिया यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करेंगे हड़प्पा साइट के बारे में। हड़प्पा साइट से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, किस नदी के किनारे है और इस साइट को किसने खोदा, किसने खुदाई किया, ठीक है, किस वर्ष में खुदाई किया, ये सब बहुत प्रश्न पूछता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण क्या है कि हड़प्पा जो साइट है ना आपका, ये हड़प्पा आपका सीजीएल में भी पूछा था, झारखंड में भी पूछता है, बहुत एग्जाम में पूछता है। तो किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। याद रखिएगा, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा साइट है। आपने सुना होगा मोहनजोदाड़ो, सुना है ना मोहनजोदाड़ो? मोहनजोदाड़ो सुना है? तो ये किस नदी के किनारे है? ये आपका सिंधु नदी के किनारे, ठीक। सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु का कितना सहायक नदी है? 5 नदी। कौन कौन सा? झेलम हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, और कौन सा हो गया? झेलम, ठीक है। झेलम, चिनाब। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। आगे बात करेंगे हम लोग। तो एक जो है अभी लोथल वाला, पता ना लोथल हड़प्पा में जो फेमस है, किस लिए फेमस है? तो डॉकयार्ड यहाँ मिला। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह। बंदरगाह का जो प्रूफ है यहीं से मिला है। बंदरगाह, डॉकयार्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। कहाँ है लोथल? कहाँ है? गुजरात में। और आपको ये बता दें किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। भोगवा नदी, है ना। अभी आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था, उसमें पता कौन सा बोल दिया? बोला कि हल जो टेराकोटा मिट्टी का बना हुआ होता है ना, टेराकोटा का, वो कहाँ पे पाया गया था? तो जो हल था मिट्टी का बना हुआ था, वो आपका बनिहाल, ठीक है। बनावली करके जगह कुछ लिखा होता, बनावली, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बनावली करके जो उसका आंसर हो जाएगा, जो कि हरियाणा में था। बहुत लोग कालीबंगन मार के आए हैं। कालीबंगन में पता है क्या मिला है? जुता हुआ खेत, मतलब जो जो खेत होता है उसका अगर आप जुताई जुताई कर दोगे, उस खेत का प्रूफ कहाँ मिला आपको? कालीबंगन, राजस्थान में। ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा है कि आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सोमनाथ मंदिर को प्रश्न पूछता है। सोमनाथ मंदिर को अभी खूब मंदिर का मुद्दा पूरा चला हुआ है ना। जो भी मतलब जो भी स्ट्रक्चर पहले में था, पहले जैसा था शुरुआत से ही, प्राचीन काल से ही जैसा था, उसको उसी रूप में लाया जा रहा है, ठीक है। बहुत लोगों ने, मुस्लिम शासकों ने या बाहरी आक्रमणकारियों ने क्या किया, यहाँ के कल्चर को ध्वस्त नवस्त किया और अपने कल्चर को थोपने का कोशिश किया ना। अब उसी में क्या हो रहा है? रिफॉर्म हो रहा है। सोमनाथ मंदिर याद रखिएगा, जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? 17 बार आक्रमण किया था, लूटने के लिए। क्योंकि इन लोग को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गया था कि सारा धन वगैरह जो मंदिर में रखा जाता है, तो मंदिर को लूटो, मंदिर को तहस नहस कर दिया, ठीक है। कौन था वो? था महमूद गजनी। गजनी था, ठीक। याद रखिएगा इसका नाम। और बिहार में एक पता ना, बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको कौन तोड़ा था? बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो इस सब नाम को भूलना नहीं है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने हमारे कल्चर को तोड़ा ही लो। तो क्योंकि भारत को पहले सोने के चिड़िया कहा जाता था, इतना लूटा है ना भारत को, क्या मैं बोलूँ आपको। चलिए, 17 जो है आक्रमण बार किया है महमूद गजनी से। इसका जो मंदिर जब टूटा, इसका पुनरुत्थान किया गया, फिर से बनाया गया इस मंदिर को। तो यहाँ पर बात करेंगे इस मंदिर के बारे में। तो ये मंदिर को किसने बनाया था, किसने पुनरुद्धार किया था? भीमदेव। याद रखिएगा, ये झारखंड में पूछा गया है आपके एग्जाम में, भीमदेव। और जो भी मेंस का तैयारी करेंगे, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस का, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। हर सब्जेक्ट से पेपर, 4 पेपर है ना, तब में आपको 20-20 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। तो 80 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस जो है आपको करवा देंगे पूरा, ठीक है। घबराना नहीं है, वो समय आएगा तो हम लोग स्टार्ट लेंगे उसको। तो भीमदेव ने इसका क्या किया था? मरम्मत करवाया था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर बात करेंगे ओटोमन पद्धति। ये क्या है? ओटोमन, ओटोमन एक पद्धति है, युद्ध पद्धति है ना, युद्ध पद्धति है। ये क्या चीज को इंडिकेट करता है? मतलब क्यों बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, बोला है कि कौन सा मुस्लिम जो शासक था ना, कौन मुस्लिम शासक था मुगल का,
जो ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया ये था बाबर। बाबर जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था ना 1526 में, तो उसके जीतने का कारण क्या था? इसके पास सेना था, कुशल जो है ना सेना नेतृत्व था इसके पास, तभी तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था बाबर ने। 3 युद्ध लड़ा था पानीपत का, ठीक है, 3 युद्ध हुआ था पानीपत का, पानीपत 1 2 3 हुआ था, ठीक है, हम लोग देखेंगे बाद में। अच्छा देखिए आपको बता देते हैं, पानीपत 1 हुआ था 1526 में, फिर पानीपत 2 हुआ था 1556 में, और पानीपत तीसरा जो हुआ था 1761 में, ठीक है। इसमें मराठा और अफगान लोग यहाँ पे शामिल थे, इसमें अकबर और हेमू था, इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर था। तो ये तीनों फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिप्लोमा में आने की संभावना है, तो आप लोग देखते रहिएगा। और इस वीडियो का लिंक जो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं या जोड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम से, तो हमारा वीडियो के नीचे लिंक दिया रहता है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। बहुत हेल्प करेगा आपको, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो है आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। हाँ, तो हम लोग देखें तो ओटोमन पद्धति के बारे में ना, तो इस पद्धति को अपनाया था कौन? मुस्लिम शासक बाबर ने, ठीक है, बाबर ने अपनाया था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। फिर बात करेंगे बाबर के बेटा का क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं, और हुमायूं जो है ना एक पुस्तक है हुमायूंनामा, इसको किसने लिखा है? तो हुमायूं की बहन थी बेगम, ठीक है, बेगम का क्या नाम था? गुलबदन बेगम नाम था, गुलबदन बेगम, ठीक है, बहन थी। इसी ने जो है हुमायूंनामा लिखा है, याद रखिएगा। और हुमायूं जो है ना 4 युद्ध लड़ा था हुमायूं। हुमायूं जो था ना 4 युद्ध लड़ा था, एक था देवरा का युद्ध, चौसा, कन्नौज और सिरहिंद, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, सीक्वेंस पूछता है, ठीक है। तो हुमायूं ने 4 युद्ध लड़ा था, ये हो गया। एक आपको कहानी बताते हैं, जो बिहार में जो था ना शेरशाह था ना, उसने हुमायूं को बोला था, एक प्रस्ताव भेजा था कि आप जो है ना हमको दे दीजिए बंगाल का अधिकार, ठीक है, हम आपको बिहार दे देंगे और साथ में 10 लाख जो है दिनार भी देंगे आपको। लेकिन हुमायूं नहीं माना। फिर हुमायूं के साथ 2 युद्ध लड़ा था शेरशाह, और दोनों जो हार गया था, ठीक है। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे? हुमायूंनामा। तो यहाँ पे किसने लिखा है? उसकी बहन थी। ऑप्शन पूछा गया है ये वाला, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर पूछता है कि डच, आपको पता ना यूरोपियन लोग आए थे पहले, पुर्तगाल आया, देखिए जो यूरोपीय कंपनी था, अभी न्यूज़ में बहुत चल रहा है। क्यों चल रहा है? भारत को लोग जो है ना यूरोपियन कंट्री क्या कर रहे हैं? मार्केट की नज़र से देख रहे हैं, भारत में पोटेंशियल देख रहे हैं कि अब हमारे यहाँ हमारा जो गुड निर्माण हो रहा है डेवलप कंट्री के यहाँ, वो सामान किसके यहाँ बेचें? सब तो डेवलप हो गया है, अब थोड़ी ना फ्रिज कुकर उकर सब खरीदेगा कोई, और आपका क्या बोलते हैं इसका एसी वगैरह, ये तो डेवलपिंग कंट्री वाला खरीदेगा जहाँ डेवलप हो रहा है। तो भारत को लोग अब देख रहा है मार्केट की नज़र से, भारत में पोटेंशियल है, लोगों के पास खरीदने का पर्चेजिंग पावर है यहाँ पे सबका। तो यूरोपियन जो है, अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल आया था ना। उसके बाद कौन आया था? पुर्तगाल के बाद आया था आपका, मतलब कौन कौन लोग आए थे? एक तो अंग्रेज आया था, फ्रांस आया था, डच लोग आया था, और एक और कौन आया था? पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांस, डच, और एक और था, ठीक है। ये सबसे पहले पुर्तगाल आया था और सबसे अंतिम में यही गया था भारत से, ठीक है, 1961 में गया था ये। तो गोवा पे ये लोग राज कर रहा था, तो गोवा से हटाया गया था, लोग भगाया गया था, भारत सरकार ने इसको भगाया था, ठीक है। अंग्रेज हो गया, फ्रांस हो गया, डच हो गया, और नीदरलैंड ना, एक और कंट्री था, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा, तो आपको बता दूंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले पुर्तगाल आया था 1498 में, वास्को डी गामा का नाम सुना ना आपने? यहाँ पे उतरा था वो केरल पास, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? हाँ, डच लोग भारत कब आया था? डच आया था भारत 1605 में, याद रखिएगा। डच जो है भारत कब आया था? 1605 में आया था। ये फैक्ट जो है पूछा गया है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आपको देखेंगे मित्र मेला, आपने नाम सुना होगा ना, मित्र मेला। ये जो संस्था है कब बना था? 1902 में बना था। ये क्रांतिकारी संस्था था। आपने बीडी सावरकर का नाम सुना है ना, वो इसी से जुड़े हुए थे, मित्र मेला। फिर बाद में जाके 1904 में जो है ना, 1904 में क्या बन गया? अभिनव भारत बना, अभिनव, ठीक है। ये सब बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, मित्र मेला, अभिनव समिति, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। बीडी सावरकर जी इसी से जुड़े हुए थे, सावरकर, है ना, बीडी सावरकर। और आपको ये भी बता दें 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसको पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? इन्होंने ही कहा था, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे।
और इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना अगला मुद्दा को। तो स्वराज पार्टी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। स्वराज पार्टी, देखिए स्वराज पार्टी कांग्रेस में पहले था, जो कांग्रेस के लोग थे ना, तो उनसे कांग्रेस को लेकर जो है कुछ बातों को लेकर मतभेद हो गया। तो स्वराज पार्टी कब बना था? 1923 में बना था। CR दास नाम याद रखिएगा, और पंडित नेहरू, ठीक है, पंडित नेहरू दोनों ने मिलकर जो है बनाया था। CR दास अध्यक्ष बने थे, ये सचिव बने थे। क्या मत को लेकर हो गया था? एक बोल रहे थे कि हम जो है ना असेंबली में घुसेंगे, असेंबली में घुस के जो है हम विद्रोह करेंगे, ठीक है। और कांग्रेस के जो अधिक लोग जो थे वो बोल रहे थे नहीं, हम लोग बाइकआउट करेंगे असेंबली को। तो स्वराज पार्टी जो है इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पे क्या हो गया था, मतभेद होने के कारण स्वराज पार्टी बना था 1923 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम लोग बात करेंगे, बंगम मांझी एक नेता थे, ठीक है, बंगम मांझी, ये आपका झारखंड वगैरह में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बंगम मांझी, आपका CDPO में आने का संभावना लग रहा है इसका। ये जो नेता थे ना, कौन थे? लीडर थे। किस जो है यहाँ पे जुड़े हुए थे? तो सफाहोर अभियान, सफाहोर, ठीक है, से जुड़े हुए थे। आपको पता है टाना भगत आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, ठीक है। चलिए, टाना भगत आंदोलन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये कब हुआ था? 1914 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? जतरा उराव ने किया था, ठीक है, उराव ने किया था। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। और अभी क्या करेंगे, जो अभी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम हुआ था 17 मार्च को, तो वहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 के प्रश्न पूछे गए थे। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज जो आंसर के आने का वेट कर रहे हैं। अगर वो आएगा तो वो क्वेश्चन को सारा डिस्कस कर देंगे, और आपको CDPO से 4-5 क्वेश्चन वहाँ से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी अगर नहीं करके जा रहे हैं, करके जरूर देख के जाइएगा। आपको जो हिंट्स, मतलब बहुत सारे हिंट्स मिलेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन पूछता है, किसने जो है बताया था कि जो ग्रह होता है, प्लैनेट होता है, ऑफिशियली बात करें, ऑफिशियली, ठीक है, तो सूर्य जो है, ये जो मान लीजिए सन है आपका, ग्रह जो यहाँ पे रोटेशन कर रहा है, ग्रह कर रहा है ना, छोटे ग्रह, तो ये किसने बताया था? ऑफिशियली बात करेंगे तो निकोलस कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस, ठीक है। इसने बताया कि सब ग्रह जो है ना सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हमारे भारतीय ने, वराह मिहिर, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने कहा था कि सूर्य जो है केंद्र में है और ग्रह जो इसके चक्कर लगा रहे हैं। ये पहले ही बता दिए थे 1000 वर्ष पर से। ये जब बता रहे थे ना, उससे 1000 पूर्व ही बता दिए थे। ये क्वेश्चन UPSC में पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, ह्यूमिडिटी का नाम सुना ना आपने? ह्यूमी, ठीक है, ह्यूमिडिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं? तो ह्यूमिडिटी का जो फंक्शन है ना, जहाँ पे आर्द्रता बढ़ जाता है, मॉइस्चर जो है इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है, किस कारण से होता है? तो इवोपरेशन, मतलब वाष्पीकरण के कारण होता है, याद रखिएगा, वाष्पीकरण के कारण होता है ह्यूमिडिटी। और आपने देखा गर्मी में जो है ना ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, तो हमें क्या होता है, एक परेशानी टाइप में होता है ना, सफोकेशन जैसा होता है। क्योंकि उस समय क्या होता है, शरीर जो है ना हमारा वेपोरेशन नहीं हो पाता, वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। इसलिए जो हमें क्या होता है, शरीर जो है इचिंग करने लगता है, और थोड़ा सा अजीब सा हमें फील होने लगता है, तो ह्यूमिडिटी के कारण। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कास्ट प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति जो है ना कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? कास्ट प्रदेश मतलब क्या होता है, आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह का जो कास्ट प्रदेश में किस तरह का जो स्थलाकृति देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आपको सिंक होल, सिंक होल, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। आप अगर नहीं समझ पा रहे तो सिंक होल को गूगल में कीजिएगा, तो स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा किस प्रकार का होता है। फिर हम लोग बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस क्षेत्र में या किस राज्य में उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलेगा, किस राज्य में? तो आपको बता दें, एक हो जाएगा आपका उड़ीसा, फिर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में। फिर हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित खनिजों में से भारत जो है ना, भारत किस खनिज का जो है सबसे अधिक भंडारण है? मतलब जो खनिज है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया था, तो कौन सा खनिज भारत में जो सबसे अधिक है? तो आपको बता दें मैग्नीज, इसका भंडारण जो है ना भारत में अधिक है, मैग्नीज। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। समय कितना हो गया? 14 मिनट हो गया।
1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, 15 मिनट का ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा। आप लोग प्लीज़ जो है लिंक से जुड़ जाइएगा, हमारा टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, पसंद आता है तो कमेंट कीजिएगा, इस पर और बेहतर जो है वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे तो लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा आपको, तो आपको बता देते हैं आंध्र प्रदेश। साउथ वाला जो एरिया है ना आंध्र प्रदेश साउथ वाला, अगर आपको ऑप्शन में जो है ना साउथ वाला प्रदेश का अगर कोई दिया होगा राज्य का, तो उसको टिक मार दीजिएगा लेटेराइट मृदा को, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। टोडा, टोडा क्या है, ट्राइबल है। अभी मणिपुर में मतई और कुकी के बीच में हुआ है ना, ट्राइबल से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो टोडा जो है ट्राइबल कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में, याद रखेंगे। अभी झारखंड में कितना है, 33 ट्राइबल हो गए, उसमें से 8 जो है आदिम हो गए, आदिम वाला, ठीक है। टोटल भारत में आदिम जनजाति कितना है, 75। इसकी जनसंख्या कम होती जा रहा है ना, उसको आदिम जनजाति कहते हैं, याद रखिएगा। फिर हम बात करेंगे सबसे झारखंड में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, बूढ़ा, याद रखिएगा, बूढ़ा घाट, ठीक है, लेतरहाट डिस्ट्रिक्ट में है बूढ़ा घाट, सबसे ऊंचा वाला। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपके CDPO एग्जाम में, याद रखिएगा। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, राजमहल में, सब जानते हैं इसको, राजमहल में। काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं, चरनोजम भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, झारखंड में राजमहल जो है पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक जो हम लोग फैक्ट को बात की, नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ आएंगे। तो आप लोगों को अगर हमारा चैनल पसंद आता है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। अगर आपको कुछ कमी नजर आता है तो सुझाव के माध्यम से हमें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।